अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे जैसे ये वबा फैलती जा रही है, मफरूज़े और अफवाहें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब एक नई बहस जन्म ले रही है कि क्या ये वबा 5G के टावर्स के जरिए फैलाई गई। दरअसल इस वबा के हवाले से जारी अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द और पंजा आजमाई से पहले दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के हवाले से लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई इस हद तक शदीद हो गई थी कि चाइनीज मोबाइल कंपनी हवावे को अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन पाबंदियों के बावजूद चाइना ने 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जारी रखी। चाइना ने नवंबर 2019 में 5G नेटवर्क का बाकायदा इफ्तिताह किया। अब चाइना का मंसूबा था कि वो 5G की सुपर फास्ट सर्विस बीजिंग और शंघाई समेत 50 शहरों में दस्तयाब करें। नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाने के लिए 1,30,000 से ज्यादा बेस स्टेशन कायम करके दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बनाएं। 5G सर्विस दरअसल मोबाइल फोन इंटरनेट की 5वीं जनरेशन है, जो तेज तरीन डाटा डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और बेहतरीन कनेक्टिविटी के जरिए कवरेज को यकीनी बनाएगी। 5G के लिए 4G के मुकाबले में बड़े फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दरकार होता है। अब 5G के लिए बड़े बड़े टावर्स दरकार नहीं होते, इसको बेस स्टेशन, बिजली के खंभों और इमारतों वगैरह पर नष्ट किया जा सकता है। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी हवावे ने 5G टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जबकि 5G नेटवर्क को मजीद फैलाने और दूसरे ममालिक में भी 5G जोन बनाने के लिए दुनिया के कई ममालिक जैसे रूस, जर्मनी वगैरह के साथ मिलकर भी इस काम का आगाज किया। इसके बाद अमेरिकन कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट इब्राहिम ने जर्मनी की कंपनी को हवावे के साथ काम करने से खबरदार किया और एक इंटरव्यू में कहा कि एक मगरबी जमहूरियत का कम्युनिस्ट चाइना के साथ मिलकर 5G नेटवर्क पर काम करना हैरानकुन है। अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात है कि चाइना अपने 5G नेटवर्क से जासूसी भी कर सकता है। हवावे कंपनी ने इन तमाम खदशात को मुस्तरद किया, जबकि कुछ माहिरीन का कहना था कि अमेरिका चूँकि 5G टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया है, तो वो चाइना पर पाबंदियां लगाकर चाइना का रास्ता रोकना चाहता है। अब जासूसी के इल्ज़ाम के बाद एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने लोगों में खौफ व हरास फैला दिया है कि 5G टावर की ताबकारी वबा के फैलाव का बायस बन रही है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में किस हद तक सदाकत। दरअसल बरतानिया में ऑनलाइन पिटीशन का आगाज किया गया है, जिसमें अब तक 1,10,000 लोग दस्तखत कर चुके हैं। इस पिटीशन में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि बरतानिया हुकूमत को मुल्क भर में 5G रोकने का हुक्म दिया जाए। इस पिटीशन में कई मशहूर शख्सियात ने भी दस्तखत किए हैं। thechain.org ने खुद साख्ता साइंसी मफरूज़े को इस दावे की बुनियाद बनाया कि जिसके मुताबिक 5G सेहत के लिए ख़तरा है, जिसमें कैंसर से लेकर इस दुनिया में फैली वबा के फैलाव तक का सबब है। इस पिटीशन को शुरू करने वाले का नाम डीला विटसन है, जिसने लिखा कि 5G टावर से पैदा होने वाली जो तापकारी है वो माहौल में ऑक्सीजन को खींच लेती है और इंसानी जिस्म को अफेक्ट करती है, और इंसानी जिस्म जो 75% पानी पर मुश्तमिल है, इसलिए शॉर्ट वेव शुआएं या रेज हमारी फितरी निज़ाम में तोड़ फोड़ का बायस बनती हैं, जो कैंसर और सेहत के दूसरे मसाइल पैदा करती हैं। 5G से मुतासिर होने में सांस के मसाइल, जुकाम की इलामात, बुखार, सर दर्द, नमूनिया वगैरह शामिल हैं, और ये तमाम इलामात इस वबाई मर्ज से मिलती हैं। लेकिन इस पिटीशन के बाद बरतानवी मीडिया की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई कि साजिशी नज़रियात को मत फैलाएं, क्योंकि वबा की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं और सेहत के बहरान के दौरान इस तरह की मालूमात से लोगों के एतमाद में मजीद कमी का खदशा है, क्योंकि कई साइंसदान 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से पहले ही इस तशवीश को मुस्तरद कर चुके हैं। उनके मुताबिक 4G और सेलुलर टेक्नोलॉजी की बाकी इकसाम की तरह 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उनको इस्तेमाल करते हुए तापकारी की वजह नहीं बनते। यहाँ तक कि अब आलमी इदारा सेहत WHO ने भी अपनी वेबसाइट में एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान कई बार तहकीक की गई है क्या मोबाइल फोन इंसानी सेहत के लिए कोई खतरा है कि नहीं। आज तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाली सेहत को लाहक कोई खतरात का सबूत नहीं मिला, और हालिया हफ्ते में वबा से फैलने वाली ये कोई पहली ऑनलाइन साजिश तो है नहीं। जैसे यूट्यूब
واٹس ایپ اور باقی تمام سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز اور پیغامات آپ کو اس وبا سے بچنے کے لیے موصول ہو رہی ہوں گی۔ ان سب کو WHO کی جانب سے غلط قرار دیا جا چکا ہے۔ غلط خبروں کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ نے ایک آن لائن پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں وبا سے متعلق مصدقہ اور سرکاری حکام سے حاصل کردہ معلومات کو اربوں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں جب یہ وبا 12,50,000 لوگوں کو متاثر کر چکی ہے اور بہت سے لوگ اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے ایسی صورتحال میں افواہوں، کانسپریسی تھیوری پر کان دھرنے کی بجائے جو ہدایات ماہرین اور WHO کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل الف سے یہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔